बंगला वॉश। बांग्लादेश ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को हरा के ये सीरीज 2-0 से जीती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कितनी गलतियां की, हमारी क्या नालायकियां हैं एज ए टीम, उन सब पे तो हम रोज बात करते हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं पीसीबी चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी से। मोहसिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आपके लिए। आप पीसीबी के चेयरमैन हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां हैं। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। आपने एक सर्जरी की बात की थी, लेकिन वो सर्जरी अभी तक हमें दिखी नहीं है। आपने बहुत गलत लोगों के हाथ में पाकिस्तान क्रिकेट का कंट्रोल दिया हुआ है, जिसपे सरे फिरिस्त आकिब जावेद हैं, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट के फैसलों के ऊपर। आपकी लीडरशिप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत नीचे जा रही है नकवी साहब। आपने जिन लोगों पे ट्रस्ट किया हुआ है वो ठीक फैसले नहीं कर पा रहे। मतलब सरफराज अहमद, जिनका कोचिंग का कोई तजर्बा नहीं है, दुनिया अपने साथ ग्रेट कोच रखती है। हमने सरफराज जो अभी रिटायर हुए हैं उनको सीधा पाकिस्तान मेंस टीम के साथ लगा दिया। असद शफीक, जिनके अपने टेक्निकल मसले रहे हैं उनके करियर के आखिर में, हमने पाकिस्तान का उनको बैटिंग कोच बनाया हुआ है। तो जब आप मीडियोकर लोग जैसे आकिब जावेद हैं, इनको पाकिस्तान टीम का कंट्रोल दे देंगे तो वो मीडियोकर फैसले ही करेंगे। और ये सब कुछ नकवी साहब आपकी लीडरशिप के अंडर हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आपको पीसीबी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यू कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग। एक आम इंसान के बस की ये बात ही नहीं है कि वो सुबह अमेरिका में है, शाम को वो कहीं और है, अगले दिन वो कहीं और है। पाकिस्तान क्रिकेट नकवी साहब कोई मजाक नहीं है। मैं डायरेक्ट बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपसे मुखातिब होके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं नकवी साहब, हमारे पास एक क्रिकेट है जो पूरे मुल्क को जोड़ के रखती है। मैं कोई आपकी इंटेंशंस के ऊपर डाउट नहीं कर रहा। डेफिनेटली आप पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी चाहते होंगे, लेकिन एक बंदा इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं कर सकता। मैं एज ए पाकिस्तानी आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कोई ऐसा बंदा चेयरमैन लगाएं। अब इतनी पावर है आपके हाथ में कि चेयरमैन भी आपने ही लगवाना है। कोई ऐसा चेयरमैन पीसीबी का लगवाएं जो फुल टाइम हमारी क्रिकेट को दे। क्या इस टाइम पीसीबी चेयरमैन को यह पता होगा कि पाकिस्तान के टेस्ट मैचों में 3-3 4-4 महीने का गैप है, और यह क्यों है? क्या चेयरमैन ने इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर डिपार्टमेंट के कान खींचे कि T20 वर्ल्ड कप आता है तो भाई 2 महीने का गैप कैसे आ सकता है? जब वनडे वर्ल्ड कप आता है तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, साल के आखिर में ट्राई नेशन सीरीज खेल रही है, दरमियान में कुछ है नहीं है, अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप है। आप WTC का फाइनल कैसे खेल सकते हैं जबकि आपकी टेस्ट टीम 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने वेली बैठी होती है? ऐसे इकदामात उठाने के लिए ना आपके पास वक्त होना चाहिए, और वक्त फिलहाल मोहसिन नकवी के पास नहीं हो सकता क्योंकि वो बाकी जगहों पे मसरूफ हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीसीबी चेयरमैन से कि प्लीज कोई ऐसा बंदा चेयरमैन आने दें जो हमारी क्रिकेट को 24/7 टाइम दे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं मैनेज हो पा रहा। पाकिस्तान टीम का हाल आपके सामने है। बांग्लादेश से आज हारना कोई हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है। यकीन करें, पाकिस्तान फैंस को पता था, मुझे इस टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले पता था कि हमने 2-0 से यह टेस्ट सीरीज हारनी है। वो बांग्लादेश जिसको 23-24 साल लग गए पाकिस्तान को पहला टेस्ट मैच हराने में, वो हमारे घर आके हमें व्हाइट वॉश करते हैं। हम बांग्लादेश जाते हैं, हम वनडे भी हारते हैं, हम टेस्ट भी हारते हैं। तो अब हमें पहले से ही पता होता है कि हमारी टीम किसी काबिल नहीं है, और ये सब कुछ आपकी लीडरशिप में हो रहा है। तो आप प्लीज ऐसे लोगों को लाएं जो क्रिकेट जानते हैं, जो क्रिकेट को टाइम दे सकते हैं। वरना बचपन से तो हम भी सुन रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी वाला हाल हो जाएगा, लेकिन जिस तरह चीजें तेजी से नीचे जा रही हैं, शायद हॉकी से भी बुरा हाल होगा, और वो शुरू हो गया है।
मतलब आकिब जावेद वगैरह कब हमारा खैरा छोड़ेंगे जब हम कोई वर्ल्ड कप का क्वालिफायर राउंड खेल रहे होंगे, वो रह गया। ये वेल डिजर्विंग लड़कों को आगे नहीं लाते। मतलब कामरान गुलाम परफॉर्म करके 100 करके पाकिस्तान टीम से बाहर चला गया। आकिफ जावेद वॉज योर बेस्ट बॉलर इन न्यूजीलैंड, नेक्स्ट ओडीआई सीरीज में वेस्ट इंडीज वो जाता नहीं है। मतलब फिर ये लोग पाकिस्तान टीम के दुश्मन ही हैं, आकिफ जावेद वगैरह। इनको पता ही नहीं है कि हमने क्रिकेट कैसे चलानी है। गलत लोग आगे आते हैं, गलत लोगों को ये पाकिस्तान टीम के साथ लगा देते हैं और फिर वो अपने मीडियोकर माइंडसेट के अकॉर्डिंग टीम को चलाते हैं और आखिर में नाम हमारा बदनाम होता है कि पाकिस्तान अब एक फॉरेक टीम है। कितना क्लोज हम आ गए थे टेस्ट की हिस्ट्री का, टेस्ट की 100 साल से ज्यादा हिस्ट्री। पाकिस्तान हाईएस्ट चेज चौथी इनिंग्स में करने ही वाला था, लेकिन मोहम्मद रिजवान नीचे से आउट हो गए। मैं मोहम्मद रिजवान को टू बी ऑनेस्ट कोई बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करना चाहता। 94 उन्होंने किया। रिजवान इज वन ऑफ द रीजंस कि आप इस टेस्ट मैच में आगे आए हैं, आप डे 5 तक आए। हमारे दिल में आज एक उम्मीद थी। मैं तमाम बैटर्स पे बात शुरू करने से पहले अपने टेल एंडर से शुरुआत करूंगा और फिर पूरे मैच को हम ब्रेक डाउन करेंगे, पूरी सीरीज को ब्रेक डाउन करेंगे। आखिरी विकेट जो गिरी है वो खुरम शहजाद की गिरी है और खुरम शहजाद छक्का मारने की कोशिश में आउट हुए हैं। पीछे अब्बास भी आए थे, वो भी बड़ी शॉट मारना चाहते थे लेकिन नहीं लग रही थी। और आपको जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 78 रन चाहिए थे। मतलब बेन स्टोक्स अगर आखिरी विकेट पे मैच जितवा सकता है तो मेरा सवाल यह है कि हमारे टेल एंडर्स का ऐसा माइंड क्यों है कि हम मैच जितवा ही नहीं सकते। ये हमारा काम ही नहीं है। हम मारेंगे तो छिक्का मारेंगे, अदरवाइज वी डोंट बिलोंग टू दिस स्टेज। ऐसा माइंडसेट है हमारे टेल एंडर्स का। मैं जो कभी किसी लेवल पे क्रिकेट नहीं खेला, मैं 2 दिन से अपनी वीडियोस के अंदर आपको बता रहा हूं कि अगर 70-80 चाहिए हुआ और टेल एंडर्स खड़े हैं तो आपके टेल एंडर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन क्या टेल एंडर्स ने मैच जितवाने की कोशिश भी की? नहीं, उनको छिक्का मारना था। और यह सिर्फ खुरम शहजाद और अब्बास का कसूर नहीं है, यह पाकिस्तान की रगों में है, यह पाकिस्तान की नसों में है कि जो टेल एंडर आएगा उसको कोई परवाह नहीं है कि जीतने के लिए 60-70 चाहिए। आई नो इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट पूरा दिन पड़ा था यार, क्लाउडी कंडीशंस थी, बारिश लग सकती थी। आप कोशिश तो करें। आप अपनी विकेट प्लेट में रख के दे देते हैं हमारे टेल एंडर्स। अगर अब्बास या खुरम मैदान में आ रहे हैं, शान मसूद जिन पे भी डिटेल में मैं बात करूंगा, वो एज ए कैप्टन ऐसे परेशान होके बैठे हुए हैं। क्या शान ने खुरम और अब्बास मैदान में जब जा रहे थे उनसे जाने से पहले खड़े होके बात की कि खुरम अब्बास विकेट नहीं थ्रो करनी, देखो 70 स्कोर रहता है, बस 20-30 कर लो दोनों मिलके, मैच हमारे हाथों में है। बड़े कप्तान करते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि शान को बिलीव ही नहीं था। देखो कहने को 78 रन हैं, मेरा नजरिया ऐसा है कि 70 रन चाहिए थे। 2 टेल एंडर्स थे और 10-15 तो करते, कोई जिगर गुड़ता तो दिखाते। अगर कप्तान ही डर के सहम के बैठा हुआ है कोने में, तो टीम के अंदर क्या बिलीव पैदा होना है? कप्तान कप्तान क्यों है? टॉस करने के लिए नहीं है। कप्तान कप्तान इसलिए है कि उसने पूरी टीम के अंदर एक बिलीव पैदा करना है कि हम जीतेंगे, हम जीत सकते हैं, हम करेंगे। कप्तान का ये मेन काम है। यहां तो शान का काम बस टॉस करना है, क्योंकि रिव्यूज लेने का तो उसको पता नहीं है, फील्ड प्लेसमेंट का तो उसको पता नहीं है। आप ये सीरीज आ रहे हैं किसी एक बंदे की वजह से नहीं हारे, लेकिन शान मसूद का एक बहुत बड़ा रोल है। आप ये सीरीज आ रहे हैं क्योंकि फील्ड प्लेसमेंट्स बिल्कुल फारक थी। अब इससे पहले कोई मुझे कहे कि तुम्हें शान मसूद से ज्यादा क्रिकेट पता है, भाई मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि मुझे शान से ज्यादा क्रिकेट पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि जब कोई नया बैटर बैटिंग करने आता है बांग्लादेश का, तो आप फील्डिंग ओपन नहीं रख सकते। ये मुझे पता है। लॉन्ग ऑन पीछे नहीं हो सकता, डीप मिड विकेट पीछे नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता। अगर हमारा कप्तान दोनों टेस्ट मैचों के 5 के 5 दिन गलतियां करता रहे, तो फिर आप हिसाब लगा लें कि आपने शान का करना क्या है। अब क्या शान मसूद एज ए कैप्टन डिजर्व करते हैं कि वो ये टीम लेके वेस्ट इंडीज जाएं? आई थिंक द आंसर इज नो। और अगर आप शान को हटाते भी हैं तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप किसको कप्तान बनाएंगे? अब कल भी मैंने ये बात की थी, परसों भी ये बात की थी
कोई बंदा कह देगा उसको कप्तान बना दो, इसको कप्तान बना दो, आप सब अपने फेवरेट प्लेयर्स के नाम गिनवा देंगे, लेकिन हमने कोई प्रोडक्ट रेडी नहीं की। तो कोई पूछे आकिब जावेद से कि आप इतने महीनों से, इतने सालों से डिफरेंट पोजीशंस पे आते हैं, आपने कोई कप्तान ही रेडी नहीं किया। और ये कप्तान आपके तीनों फॉर्मेट में आपको नहीं पता। वनडे का वैसे ही आपका बेड़ा गर्क है, वहां पे शाहीन कप्तान, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती फिलहाल, जो 5 मैच हो तो 5 के 5 मैच नहीं खेल सकता, वो कप्तान है। जिसको डेथ ओवर्स में पता नहीं है कि मैंने कैसे बॉल करनी है, वो दूसरों से बॉल करवाएगा। अब तो आपका तो किसी फॉर्मेट में कोई है ही नहीं है तरीकाकार कि हमने कैसे जीतना है। मसला ये नहीं है कि हमें गंदी क्रिकेट टीम है, मसला ये है कि हम बेहतरी की तरफ जा नहीं रहे। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगर थोड़ी सी बेहतरी आपको दिख रही हो तो आप फिर भी पॉजिटिव रहते हैं कि चलो यार हम बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये तो बेहतरी की तरफ इनकी डायरेक्शन भी नहीं है। क्या करना यार इस टीम का आपने, क्या करना क्या इस टीम का आपने? साजिद खान नीचे उन्होंने आके उम्मीद दी, 28 रन दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने जोड़े और बड़े इंपॉर्टेंट रन साजिद खान ने किए हैं। साजिद खान लगातार अपनी ईगो का मसला बना रहे थे। मैं कोई उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड के आपकी विकेट की एक वैल्यू है। साजिद खान, उन्होंने 2 स्लिपें खड़ी की हुई हैं जब फास्ट बॉलर लगा हुआ है, नहीद राना का वो ओवर आपको याद होगा। थर्ड मैन उन्होंने स्ट्रेट रखा हुआ है और डीप बैकवर्ड पॉइंट साजिद खान को लगातार नहीद राना शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, और साजिद खान हर बॉल पे थर्ड मैन की तरफ लेट कट खेलना चाह रहा है। वो अगर लग भी जाती तो 90% वो आउट था, शायद बाउंड्री मिल जाती अगर ऊपर से गुजर जाती बॉल। तो ये ईगो का मसला हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बनाना होता कि भाई तूने 3-4 बाउंसर करा दिए, अब तो मैं तुझे चौका मारूंगा। आपकी सबसे बड़ी जीत ये होती कि आप ये मैच जीत जाते। फिर उसके बाद वो ताजुल इस्लाम को ला रहे हैं। अब साजिद को ऑब्वियसली आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों आउट हुआ, क्योंकि हम तो यहां पे रिजवान को ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक बंदे की वजह से तो आप नहीं हारे। रिजवान का तो भाई हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने नीचे आगे 94 रन किए हैं, क्योंकि रिजवान और आगा की नीचे से पार्टनरशिप, ऊपर बाबर और शान की पार्टनरशिप, ये वो 4 चीजें हैं, ये वो 4 फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत आप टेस्ट मैच में थोड़ी देर के लिए इन हुए हैं। खैर, अब इससे हमने क्या हासिल किया, क्या हमें चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, उस पर तो अभी मैं आऊंगा। लेकिन बांग्लादेश में तमाम लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। आज मैं देख रहा था, ऑब्वियसली यू गाइस वर वेरी पम्प्ड अप, और होना भी चाहिए। ये पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी माइंड नहीं करना कि ये बांग्लादेशी इतने अग्रेसिव क्यों हो रहे हैं। भाई अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और आप ऑस्ट्रेलिया जाके ऐसी 2-0 से सीरीज जीतते हैं, तो आपके ख्याल से क्या आप कोई नॉर्मल सेलिब्रेशन करेंगे? भाई बांग्लादेश को 23 साल लग गए पाकिस्तान से जीतने में टेस्ट में, तो वो तो बहुत बड़ी सीरीज जीते हैं। आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें, आपने नहीं इंग्लैंड जाके पुशअप किए थे, मतलब आप भी तो अपनी चीजें करते हैं ना जब आपका टाइम आता है। तो आज उनका टाइम है, और जब उनका टाइम है तो उनको करने दें। स्लेजिंग भी उन्होंने कल की, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी फन वे में उनको रिप्लाई कर रहे थे अपनी लाइव स्ट्रीम में। लेकिन चलता है यार, इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट में ये चीजें होंगी तो काफी ज्यादा टेस्ट क्रिकेट को प्रमोशन मिलेगी। क्योंकि कल वाले क्लिप्स जब इंटरनेट पे वायरल हुए होंगे तो लोगों ने ऑब्वियसली उसकी वजह से भी टेस्ट मैच की हाईलाइट्स देखी होंगी, कैसा हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इतना हमें सीरियस नहीं होना। अच्छा, ये पूरी टेस्ट सीरीज की पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से जो एक सबसे डिसअपॉइंटिंग चीज थी ना, वो थी साउद शकील की बैटिंग। क्योंकि दूसरी इनिंग्स में भी साउद जिस नंबर पे, 5वें नंबर पे पाकिस्तान से बल्लेबाजी करने आए, उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए हैं। और अगर साउद ने 30-40 भी किए होते, जो कि एटलीस्ट साउद जैसे कैलिबर के बल्लेबाज को करने चाहिए थे, तो शायद आप इस टेस्ट मैच को जीतने के बहुत करीब आ जाते। लेकिन जितने कैजुअल तरीके से साउद ने अपनी विकेट थ्रो की है, मेरे ख्याल से मुझे उनकी जगह आगे वेस्ट इंडीज में नजर नहीं आ रही। वाइट बॉल का वैसे वो हिस्सा नहीं है। आई थिंक कामरान गुलाम आपकी टीम में आना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि आप वेस्ट इंडीज नहीं जाएंगे, वेस्ट इंडीज से तनु जाना पैना है। वेस्ट इंडीज तो आपने जाना है भाई। अब आपने क्या चेंजेस करने हैं, किसको लेके जाना है, किसको निकालना है, वो सिर्फ आपको सर जोड़ के सोचना पड़ेगा। लेकिन मसला ये है ना कि हमारे जो सर जोड़ के सोचने वाले लोग हैं, मुझे उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। आकिब जावेद से बहुत ज्यादा मुझे
डिसअपॉइंटमेंट है, उनके फैसले, अब वो जितना मर्जी कहें कि ये तो मेरा काम नहीं है, वो तो मेरा काम नहीं है, सारे के सारे फैसले आकिब जावेद के हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, उनसे पूछे बगैर पाकिस्तान क्रिकेट में परिंदा पर नहीं मार सकता। जिस क्रिकेट टीम का कोच सरफराज अहमद हो, एंड आई लव सरफराज एज ए प्लेयर, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, मुझे बड़ा पसंद है, वो दलेर बंदा है, लेकिन हेड कोच बनने में फिलहाल बहुत टाइम था। सैफी, आप अंडर 19 के साथ काम करते, एमर्जिंग के साथ काम करते, बच्चों को सिखाते, मेंस टीम के साथ काम करना एक एक प्राउड की बात है। आप जिंदगी में 10-15 साल रगड़ा खाते हो कोचिंग में, फिर जाके आपको इंटरनेशनल मेंस टीम में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे, अच्छा असद, तू बड़ा वेला बैठा होता है एसी वाले कमरे में, चल पाकिस्तान का कोच लग जाके। अजहर महमूद, तेरे 3-4 महीने रहते हैं मुफ्त के पैसे, चल पाकिस्तान का कोच लग। सरफराज अच्छा काम कर रहा है अंडर 19 के साथ, सीनियर टीम के साथ काम करेगा, ये चल रहा है। तो जब आप इतने कॉम्प्रोमाइज और गलत फैसले करेंगे तो पाकिस्तान टीम कैसे परफॉर्म कर सकती है? देखो, ये ना कलेक्टिव फेलियर है। एक तो आपकी टीम का तो फेलियर है, लेकिन नीचे एक पूरी मैनेजमेंट है जिन्होंने इस टीम को तैयार करना है, इस टीम को खिलाना है, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वो कुछ नहीं कर रहे। आप देखें, मैं आपको पीएसएल के दौरान बता रहा था कि पाकिस्तान ये दोनों टेस्ट मैच हारेगा, और उसके पीछे कोई ये हमारी बैड विशेष नहीं है, हमारी ये कोई बददुआ नहीं है कि पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हारेगा। नहीं भाई, तैयारी, जमीन आसमान का फर्क है व्हाइट बॉल और रेड बॉल में। आपकी जो रेड बॉल है, इससे बहुत ज्यादा एजेस निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि टाइम के साथ सॉफ्ट होती है, इसकी तैयारी ही अलग है। आप आधे लड़के आपके 2 मई को जा रहे हैं पीएसएल अपनी खत्म होने के बाद, बाकी फाइनल के बाद जा रहे हैं। तो जब आप पाकिस्तान सुपर लीग से सीधा मुंह उठा के बांग्लादेश चले जाएंगे टेस्ट सीरीज खेलने, तो आपको क्या लगता है कि आप कोई इतनी अच्छी क्रिकेट टीम है कि अभी आप 3 दिन पहले T20 खेल रहे थे, अब बगैर वार्म अप के, बगैर प्रैक्टिस के आप सीधा जाके पहला टेस्ट मैच जीत जाएंगे? ऐसा नहीं होना था। और आपको जाने से पहले पता था कि बांग्लादेश ने आपको किस तरह की पिचेस तैयार करके देनी है। उनकी पिक्चर्स की फोटोज भी आ रही थी, ढाका में उन्होंने ग्रीन ट्रैक रख दिया है वगैरह वगैरह। उन परसों भी बात कर रहा था मैं स्ट्रीम में कि अब तो जितना कहा जा सकता था इस टीम के बारे में वो कहा जा चुका है। मतलब कोई बंदा हेडलाइन लिख देता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जनाजा निकल गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम रेस्ट इन पीस, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब किसी काबिल नहीं है। मैं खुद ये लाइनें लिख लिख के थक गया हूं। घटिया परफॉर्मेंस, गंदी परफॉर्मेंस, मतलब अब कुछ रहा ही नहीं है कि इनको क्या कहा जाए। एक तो क्रिकेट बोर्ड की जो गलतियां हैं, गलत लोगों को टीम के साथ निकालना, इनकी प्रॉपर तैयारी ना करवाना, वो चीजें तो अपनी जगह कायम है, लेकिन इनकी भी एज ए टीम, एज ए यूनिट एक जिम्मेदारी है जिसको ये ठीक तरीके से नहीं निभाते। अब आप एज एन इंडिविजुअल हमारे बॉलर्स को देख लो, क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग एक्सपोज हुई है बांग्लादेश टूर पे? और क्या पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इससे पहले एक्सपोज होती रही है? इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है कि होती रही है। तो फिर आपने उसको ठीक करने के लिए एज ए प्लेयर क्या किया, या एज ए बोर्ड क्या आपने साउथ अफ्रीका में आइडेंटिफाई नहीं किया जो आपकी होम सीरीज थी टेस्ट की, कि नहीं यार हमसे नहीं हो 12 टेस्ट में, हमें तगड़े फास्ट बॉलर रखने हैं। टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपकी पेस बॉलिंग थी। आप टेस्ट सीरीज अगर हारे हो ना, उसकी 3-4 मोटी मोटी रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि पाकिस्तान के पास 145-150 वाले बॉलर्स नहीं थे। नहीद राना 150 को टच करता रहा, तस्किन अहमद 135, 136, 137, 140 पे आता रहा, इबादत इनसे तेज बॉल कर रहा था। तो उन्होंने किया ना। शरफुल इस्लाम अगेन 140 को टच करता है, 134, 135, 141, 142। आपके बॉलर्स बिल्कुल फारिग थे। वो नहीद राना को देखो जो कि बांग्लादेशियों के लिए इंस्पिरेशन है। मैं बता बता के आपको थक गया हूं कि वो दिन के पहले घंटे में आता है 145, दोपहर को आता है 146, शाम को आता है 150। वो थकता ही नहीं है। मेरा तो पैगाम है बांग्लादेश को, प्लीज नहीद राना को एनओसी देना छोड़ें, ये पीएसएल वगैरह के ये छोड़ें यार इसको। ये एसेट है आपके लिए, इसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा करें, इसको ज्यादा पैसे दें,
इसको कप्तान जितने पैसे दें, ये आपके फास्ट बॉलर्स की एक इंस्पिरेशन है भाई। बांग्लादेश में लाखों बच्चों ने नहीद राणा को देख के तेज बॉल डालना शुरू कर दी है, वो इंस्पिरेशन है भाई। ये पीएसएल वगैरह के चक्कर में नहीद राणा को जाया ना कर देना। हमारा क्या है, हमारी तो क्रिकेट वैसे ही बर्बाद है। आप लोग राइज पे हैं तो प्लीज अपनी क्रिकेट की खुद परवाह करें। ये मैं बड़ा सिंसियर होकर मशवरा दे रहा हूं, क्योंकि हम तो तरस गए हैं कि हमें कोई ऐसा क्रिकेटर मिले जिसको देख के एक जनरेशन क्रिकेट खेलना शुरू करे। हमारे पास ऐसे क्रिकेटर नहीं है। अब आपके पास एक आ गया है, उसको संभाल के रखो। ये लीगों के चक्कर में अपने क्रिकेटर्स को जाया ना करना। पैसे बढ़ाओ इनके, मजीद इनके सैंडल कॉन्ट्रैक्ट तगड़े करो ताकि आपका फ्यूचर आगे सिक्योर हो। शान मसूद, मुझे अभी तो नहीं पता क्योंकि अभी अभी मैच खत्म हुआ है। अभी जब वीडियो बना रहा हूं पाकिस्तान में सुबह 11 बजे का टाइम है, अभी 20-25 मिनट पहले मैच खत्म हुआ है। आई होप के पाकिस्तान आने से पहले आप अपनी कप्तानी से रिजाइन करें। और अगेन, चेयरमैन पीसीबी नीड्स टू रियलाइज कि उनकी मसरूफियत की वजह से जिन लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट किया हुआ है, दे आर नॉट गुड इनफ। माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे ऐसे चेयरमैन रह चुके हैं जिनको इतवार वाले दिन भी काम करना पड़ता था। अच्छा, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करता है। सैटरडे संडे छुट्टी होती है जब मैच नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसे भी चेयरमैन यहाँ पे देखे हैं, मिसाल के तौर पे नजम सेठी वगैरह, जो एक ग्राफिक डिजाइनर के साथ भी इन टच होते थे ईमेल पे कि ये लोगो कैसा बना है, मुझे दिखाओ, मुझे लूप में लो। मैंने चेयरमैन को यहाँ पे इतवार को भी काम करते देखा हुआ है। तो आपको ऊपर से ऐसे लोग चाहिए एक्सक्यूज मी, जो हर टाइम अवेलेबल हों क्रिकेट के लिए, क्योंकि ये चलते फिरते आप क्रिकेट को मैनेज नहीं कर सकते। सुबह आप कहां पे हैं, दोपहर को आप कहां पे हैं, रात को आप कहां पे हैं, अगले दिन आप कहां पे हैं। यू कैन नॉट मैनेज क्रिकेट लाइक दिस। क्रिकेट को फुल टाइम लोग चाहिए। और पाकिस्तान ने इतने दलेर क्रिकेटर पैदा किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिजर्व करती है कि पाकिस्तान का जो कोचिंग स्टाफ हो ना, वो बहुत प्रोफेशनल हो। यार, पाकिस्तान टीम के पास खड़े होना ना एक एक प्रिविलेज है यार। पाकिस्तान टीम के पास खड़े होना कि ये पाकिस्तान का कोच है, ये पाकिस्तान का प्लेयर है, यार ये पाकिस्तान टीम की बस खड़ी हुई है, ये पाकिस्तान टीम की बस खड़ी हुई है, एक प्रिविलेज है। ये पाकिस्तान की चीजें हैं यार। पाकिस्तान टीम के प्लेयर की कैप है, यार ये पाकिस्तान टीम के फलां बल्लेबाज का बल्ला है, यार एक प्रिविलेज है। हमने चीजों को सस्ता कर दिया हुआ है। आपने क्या किया जैसन गिलेस्पी के साथ, आपने क्या किया गैरी क्रिस्टियन के साथ। दे वर टॉप प्रोफेशनल्स। आपने अपने लोगों की बातों में आके इनको फर्क कर दिया यार। मतलब अजीब बात नहीं है। वो जो टोनी हेमिंग्स, जिसने बांग्लादेश का जो पिच कुरेटर का हेड है, ये पाकिस्तान छोड़ के गया है। ये गोरा पिच कुरेटर पाकिस्तान आया था, लेकिन यहां पे आकिब जावेद साहब का वो बस एक क्लिप वायरल हो गया था कि 100% हारेंगे, लगाओ ना 2 पंखे। लग गए 2 पंखे। वो 2 पंखे लगा के मेरी पुरानी वीडियोस निकाल के देख लो। पाकिस्तान ने अपने घर में फिलहाल जीतने के लिए कोड क्रैक कर लिया था, लेकिन क्या बाकी टीमों के पास स्पिनर नहीं है? जब वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर स्पिनर डाला, उन्होंने हमें लटा दिया। बांग्लादेश आई, आपसे बेहतर स्पिनर है उनकी टीम में। हम तो साजिद नुमान ने एट टाइम्स थोड़ी सी ठीक बॉलिंग की है, लेकिन क्या इस टेस्ट सीरीज में साजिद नुमान, ताजुल इस्लाम और मेहदी हसन मिराज से बेहतर बॉलिंग करके गए हैं दोनों टेस्ट मैचों में? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने 2 पंखे लगा के, स्क्वायर ड्राई करके, पिच को ड्राई करके, विकेट को इतना फारक कर दिया कि उसको धूप लगे, वो खुले, कि साजिद और नुमान वहां पे किसी से पकड़े नहीं जा रहे थे। आप फॉर्मेलिटी के लिए एक फास्ट बॉलर डालते थे, वो भी एक आधा ओवर करवाता था, और बाकी पूरा दिन साजिद नुमान दूसरी टीमों को लटा लटा के आउट करते थे। जैसे ही आप पाकिस्तान से बाहर निकले, आप एक्सपोज हो गए हैं। तो क्या वो स्ट्रेटजी थी आपकी आकिब जावेद साहब, जो बाद में पाकिस्तान के काम ही नहीं आई? इस पिच में, सिलत में, विकेट को बहुत कम धूप लगी है, तीसरे दिन थोड़ी सी ज्यादा धूप लगी है, इसके क्रैक्स नहीं खुले, लेकिन मट्टी बांग्लादेश की थी। उतना ही स्पिन हुआ जितना उस पिच में नेचुरली मौजूद था।
विकेट ने किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं की, जैसे आप विकेटों को पाकिस्तान में हेल्प निकलवा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहां पे जिसके अंदर जितना स्किल था उसने उतना निकालना था उस पिच से, और वो बांग्लादेश को पता था अपनी कंडीशंस का। आप अगर बेहतर प्लानिंग से, बेहतर तैयारी से जाते तो आप ये टेस्ट मैच जीत सकते थे, आप पिछला टेस्ट मैच भी जीत सकते थे। लेकिन दोनों मैचों में आपकी सिमिलर गलतियां थी, कप्तानी में मसले, बैटिंग में मसले, आपके पेसर्स ने उस तरह अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली पिछले गेम में जहां पे आपको थोड़ी ज्यादा सपोर्ट मिल रही थी। आपके ड्रॉप कैचेस, आपके रिव्यूज, लिटन दास का रिव्यू इज नॉट वन एंड ओनली रीजन, इट इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजंस कि इस टेस्ट मैच में आप पीछे गए हैं। फिर सबसे बड़ी बात, आपके सीनियर्स के जब सर पे पड़ी ना, जैसे दूसरी इनिंग्स में बाबर, शान, आगा, रिजवान, इन्होंने काफी बेहतर क्रिकेट खेली। लेकिन कब, जब सर पे पड़ गई कि भाई सीरीज हार जाएंगे, परफॉर्म करना पड़ेगा, शान साहब को डर था कप्तानी का। लेकिन पिछली 3 इनिंग्स में आपके सीनियर्स उस तरह से नहीं खड़े हो पाए। आप देखें मुशफिकुर रहीम, उनके विकेट कीपर, इस टेस्ट मैच में उनका कितना इंपॉर्टेंस हुआ है। मेहदी हसन मिराज को देख लें, लिटन दास को देख लें, वो जो लिटन दास आपको स्लेजिंग करता है ना, वो कर सकता है भाई। भाई अगले ने 100 लगाया हुआ है, बंगला वॉश किया उन्होंने। पाकिस्तान को हिस्ट्री में पहली दफा उन्होंने बांग्लादेश के अंदर सीरीज हराई है, और बांग्लादेश पाकिस्तान के अंदर भी आके पहली दफा सीरीज जीती। वो कर सकते हैं, ऐसा उनको अलाउ है। आपका तो स्टैंडर्ड अब ये रह गया कि आप जहां भी जाते हैं, यू गाइज आर नॉट द फेवरेट्स, और आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी नहीं है। अब आगे आपने वेस्ट इंडीज जाना है। वेस्ट इंडीज देखना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बेहतर प्लानिंग के साथ जाएंगे। अब ये वेस्ट इंडीज का फैसला है कि वेस्ट इंडीज ने आपको बुला के अपनी एक प्रैक्टिस मैच अरेंज की हुई है, उनके लोकल लड़के आपके साथ खेलेंगे, आपका उसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी तो वही पुरानी हरकतें हैं कि हम जो सीधा व्हाइट बॉल खेल रहे हैं, वहां से उठ के हम टेस्ट मैच खेलने जाएंगे और जाके हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, ऐसा नहीं होता। वेस्ट इंडीज आप जाएंगे, क्या चेंज करते हैं, अभी दूर है वो सीरीज। अब पाकिस्तान के लड़के ये कल सारे वापस आ जाएंगे, और फिर पाकिस्तान में ईद की तैयारी है। 27 को ईद है, और ईद के तीसरे दिन 30 मई को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच है, जिसके लिए आपकी टीम बस अगले 2-3 दिनों में अनाउंस हो जानी चाहिए। वैसे तो मैं कहता हूँ आजकल में ये अनाउंस कर दो, पाकिस्तान फैंस है ना डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, भूल जाएंगे। वैसे भी कोई यहाँ पे टेस्ट के बारे में सीरियस ही नहीं है। मैं वीडियो के आखिर में यही कहूंगा कि पाकिस्तान के हारने का अब कोई खास दुख नहीं होता। दुख उन चीजों का होता है जो कभी कभार हों, इनका रोज का ही है। तो इट्स न्यू नॉर्मल प्रोबेबली। काश हमारी क्रिकेट ठीक करने वाले लोग हमारी क्रिकेट का हिस्सा बन जाएं। ये थी आज की वीडियो। अब क्योंकि टेस्ट मैच खत्म हो गया, तो नो लाइव स्ट्रीम्स। हमने दोनों टेस्ट मैचों में लाइव स्ट्रीम की है। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। 7-7 घंटे हम लाइव बैठे हैं। आप सबका शुक्रिया। आपका इंटरेस्ट टेस्ट मैच में पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत ज्यादा था, ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब जब तक पाकिस्तान का टेस्ट मैच शुरू नहीं होता, रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आएगी। इसका मतलब है कि कल रात को 7:30 बजे, जो हमारा नॉर्मल टाइम है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, 7:30 बजे एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे।